महाकाल का प्रसाद हमें प्राप्त हुआ है। बड़े भाव से आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जो प्रसाद प्राप्त हुआ है, वास्तव में ये केवल प्रसाद को केवल सामान्य प्रसाद न मानना, ये प्रसाद पाने से आपके जीवन के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और महाकाल का प्रसाद पाने से काल का भय भी खत्म हो जाता है। और मैं हृदय से साधुवाद दूंगा आदरणीय श्री सुरेश जी मोट जी को और आदरणीय श्री सुरेश जी विजयवर्गीय परिवार से जो उज्जैन में विराजते हैं। दोनों इन परम भक्तों ने कथा श्रवण का भाव लेकर यहाँ पधारे और ये भव्य दिव्य भगवान महाकाल का प्रसाद, जिसे खाओगे तो काल की बाधाएं, जिसे प्राप्त करोगे तो काल की बाधाएं भी दूर होती हैं। ऐसे भगवान महाकाल की पावन नगरी से ये दिव्य प्रसाद प्राप्त हुआ है, आप सबको भी प्राप्त हुआ है और मैं आत्मिक रूप से बड़ा प्रसन्न हूँ। जीवन वास्तव में भगवान के चरणों में सदा सदा के लिए समर्पित तब होता है जब भगवान की आरती का दर्शन, भगवान के विग्रह का दर्शन, भगवान के फूल और प्रसाद को प्राप्त करता है ये जीव, तब ये जीव सनाथ हो जाता है। इसलिए कभी भी मंदिर में जाओ, यदि आरती का समय हो रहा हो तो मैं प्रार्थना करूं, आप कितनी भी शीघ्रता में हो, यदि मंदिर में गए हो और आरती हो रही हो तो मंदिर को भगवान को पीठ दिखाकर मत आना। यदि मंदिर में आप गए हैं और कोई आरती का अवसर है तो भूल जाना सारे कामों को। आरती का दर्शन करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। आरती से कभी दूर निकल कर मत आना। दूसरी बार भगवान का प्रसाद बट रहा हो तो अपने दोनों हाथों को याचक की तरह फैला देना, क्योंकि ये ठाकुर जी का प्रसाद तुम्हें ऐसे नहीं मिलता है, ये भगवान जब अति कृपा करते हैं तब ये प्रसाद मिलता है। भगवान के मंदिर से, गर्भगृह से यदि किसी पुजारी ने तुम्हें पुष्प दिया है, नारियल दिया है, माला दिया है, तो उसको संभाल कर रखना प्यारे। ये फूल हरि के चरणों में चढ़े हुए हैं। भगवान के चरणों में समर्पित फूल मिल जाए, भगवान के चरणों में समर्पित माला मिल जाए, उनकी माला प्रसादी मिल जाए, पुष्प प्रसादी मिल जाए, प्रसाद प्रसादी मिल जाए, उनका नीराजन मिल जाए, उनका दिव्य दर्शन मिल जाए, तो समझ लेना कि अब जीवन के पाप नष्ट होने वाले हैं और तुम्हारा जीवन अब सनाथ होने वाला है।